आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। तो दोस्तों, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली आंवला नवमी की कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक आंवला नाम का राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे की बहू ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा राजपाट धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ जाते हैं। चूँकि वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले से जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले पेड़ पर लगे हुए थे। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास वालों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया नाम का राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान जाती है और अपने पति से बोलती है कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर जा गिर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सास की पीठ पर ऐसा ही मस था, वह 1 मन आंवले का दान करती थी तो हमने उन्हें मना कर दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत देख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत देखा वैसा ही सबका रखना। इस कहानी को सुनने के वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। जैसे राजा रानी पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हुए होना। जैसे बहू से रुष्ट हुए वैसा किसी से नहीं होना। तो बोलो भगवान जी की जय हो।